जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, कब चेतोगे जितने सुंदर सुंदर शरीर हैं, इन सब की एक दिन राख या मिट्टी होने वाली है। आज यदि मृत्यु हो जाए तो आज ही खाक है। उस खाक को फिर कोई स्पर्श भी नहीं करेगा। शरीर में हाड़ मांस और भी जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा, कोई चीज़ काम नहीं आएगी। इसलिए जब तक यह भस्म न हो तब तक इससे खूब काम लेना चाहिए। अभी तो इसको बढ़िया से बढ़िया काम में लिया जा सकता है। हजारों बार हमारे शरीर की राख हुई है, इस शरीर की भी होने वाली है। ऐसा सुंदर शरीर, ऐसा मूल्यवान शरीर जिसकी राख होने वाली है, लाख रुपया देने पर भी नहीं मिल सकता। कितनी मूर्खता है जो इससे काम ना लिया जाए। मरने के बाद इसका कोई मूल्य नहीं, इसे कोई घर में भी नहीं रखेगा। इसलिए इस शरीर से खूब काम लेना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। पूरे दिन की भाड़े की मोटर होती है, उसे भाड़ा दे दिया गया, अब उससे खूब काम लो। जो उसमें काम नहीं लेता वह मूर्ख है। जैसे किसी खेत में कोयला है और उस खेत को 1 साल के लिए ठेके पर ले लिया। अब उसमें से जितना कोयला निकाल लिया जाए वही अपना है, 1 साल बाद अपना अधिकार नहीं रहेगा। इसी प्रकार जब तक यह शरीर है उससे खूब काम लेना चाहिए। इसमें भी भगवान का भजन, ध्यान, सत्संग करना बहुत मूल्यवान है। रत्न भी इसके सामने कोई मुकाबले की चीज़ नहीं है। इसलिए इस शरीर से लाभ उठाना चाहिए। ऐसा लाभ उठाए कि सदा के लिए सुखी हो जाए। वर्तमान में तो हम रात दिन जल रहे हैं। उबलते हुए तेल में जैसे पकोड़ा जलता है, इस तरह जलते रहते हैं। इस दुख, चिंता, भय, शोक को सदा के लिए दूर करना चाहिए। ईश्वर ने हमें बुद्धि, विवेक, ज्ञान दिया है, उससे लाभ उठाना चाहिए। हम महान दुखी हो रहे हैं। हम महान दुखी हो रहे हैं। इस दुख का अत्यंत अभाव कर देना चाहिए। जो बीत गई सो बीत गई, आने वाले दुख का अभाव कर देना चाहिए। और यह मनुष्य शरीर में हो सकता है। मूर्खता से दुख होता है, मूर्खता है अज्ञान से। अज्ञान का नाश होता है ज्ञान से, और ज्ञान होता है अंतःकरण शुद्ध होने से। इसलिए हम लोगों को भजन, ध्यान, सत्संग करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो। भगवान ने गीता जी में कहा है, निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित, केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आसक्ति को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करने से यह ईश्वर के भजन से शाश्वत शांति मिलती है। निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ बरतता है, वह शांति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति संपूर्ण कामना, ममता, अहंकार को त्याग कर विचरता है, वह शांति को प्राप्त हो जाता है। यदि आपको नित्य शांति, परम आनंद की आवश्यकता है तो सबसे प्रेम हटाकर भगवान में प्रेम करो। यही सरल उपाय है। जैसे हम कीर्तन करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे हमने यहाँ कीर्तन की धुन लगाई, इसी तरह मरने वाले व्यक्ति के पास लगानी चाहिए। वह नारायण का ध्यान करता करता मर जाए तो उसका बेड़ा पार है। भगवान ने गीता जी में कहा है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है,
वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मरने के समय और मरने के बाद यह प्रबंध तो करना ही चाहिए, छोटा मरे चाहे बड़ा। इस तरह कीर्तन सुनते हुए मरना ही सराहने योग्य है। जिस प्रकार भीष्म जी ने गंगा किनारे शरीर छोड़ा, यह बड़े आनंद की बात है। मरने के समय बाहरी प्रयत्न में सबसे बढ़कर यही है कि मरते हुए व्यक्ति को भगवान के नाम का कीर्तन सुनाए या गीता जी सुनाए। उसका स्वतः भगवान में, भगवान नाम में या गीता जी में ध्यान हो, वह तो लाभ की चीज है ही। नारायण का नाम श्रवण करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो भी बेड़ा पार है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव